अनुच्छेद 32 में क्या बताए थे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन? मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया। सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकार को बचाने के लिए कई आदेश पारित करते हैं। उन आदेशों को ही रिट से सबसे पहला आदेश क्या पारित करता है? इसमें आपको बताया गया है, 1 नंबर में बताया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर, सिर्फ आने और जाने का समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा इसमें बताया गया है कि परमादेश। परमादेश का मतलब होता है परमादेश। परमादेश मतलब परम जोड़ आदेश। परम मतलब होता है बहुत बड़ा, और आदेश का मतलब होता है ऑर्डर देना। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है एक क्या ऑर्डर देता है, इसमें बताया गया है कि परमादेश उस समय लागू किया जाता है जिस समय की अगर कोई पुलिस हो, सरकार हो, व्यक्ति हो, अगर वो अपने दायित्व से पीछे हट रहा है, अगर वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा, तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता कि अभी का भी तुरंत का तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत का तुरंत इस काम को पूरा किया जाए। इसको बोलते हैं परम आदेश। इसमें कोई लेट लतीफ नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कहता है। तीसरा आपको आता है प्रतिबंध लेख। प्रतिबंध लेख। प्रतिबंध लेख के अंतर्गत क्या बताता है कि इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी न्यायालय, कोई भी पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं करेगा। जिसको जो दायित्व सौंपा गया है, जैसे मान लो पुलिस का दायित्व सौंपा गया है कि अपराधी को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। पुलिस को दायित्व कभी नहीं सौंपा गया है कि वो अपने अधिकार से बाहर जाकर किसी अपराधी पर अत्याचार करे। किसी अपराधी को अपराधी कहा जाए या नहीं कहा जाए, वो अपराधी है या नहीं है, उसके साथ कौन सा सलूक किया जाए, उसको सजा मिले या ना मिले, यह डिसीजन कौन लेने वाला है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए बता दिया गया है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं करेगा। उसके बाद अगला आता है उत्प्रेषण लेख। यानी उत्प्रेषण लेख में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने नीचे के कोर्ट को वो क्या करता है? काम करने का आदेश देता है। अगर कोई काम सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता, माने ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा कि ये नीचे वाले कोर्ट ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास भी मंगा सकता है, या तो फिर उसको आदेश दे सकता है। और अंतिम में आपको आता है लास्ट में, ठीक है, अधिकार परीक्षा। यानी इसके अंतर्गत बताया है, ठीक है, इसके अनुसार है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जो बताएं उसी का एक दूसरा रूप कि सुप्रीम कोर्ट ये पूरी तरह से आदेश दे सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार या एक जो भी जिस जगह पर बैठा है, जिस चेयर पर बैठा है, उस चेयर पर वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई काम नहीं कर सकता। मान लो हमको दायित्व दिया गया कि आपको हम ट्यूशन पढ़ाएं, हमारे ये कैंपस में आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको हम रोकेंगे। या इस कैंपस के अंदर अगर आप बाहर से कोई आकर अगर आपको कुछ बोलता है, प्रताड़ित करता है, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम रोकेंगे। लेकिन अगर जो मेरा अधिकार कैंपस क्षेत्र से बाहर अगर आप कर रहे हैं, मतलब बाहर में कौन लड़का क्या लड़ाई झगड़ा किया, अब हमसे कोई पूछेगा तो हम बता पाएंगे क्या? और क्या हम उसको दायित्व ले पाएंगे क्या? हम तो कह सकते भाई मेरे कैंपस के अंदर अगर कुछ होगा तो हम दायित्व ले लेंगे, लेकिन बाहर में क्या करता है? तो उसी प्रकार हर का, जैसे पुलिस का दायित्व सौंप दिया गया, बीडीओ का दायित्व सौंप दिया गया, डीओ का दायित्व सौंप दिया गया, सभी अधिकारियों का दायित्व, तो उससे बाहर वो नहीं करेंगे।